सब लोगों को बोलो, पूरी जिम्मेदारी से बोलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण समय है हम सब लोगों के लिए। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, केसी वेणुगोपाल का जो बयान है, जो स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने दिल्ली को छावनी बना दिया है, युद्ध जैसे हालात आप लोग कर रहे हैं। क्यों दिया उन्होंने गुरुवार को यह बयान? अमीश जी, ये केसी वेणुगोपाल जी का बयान नहीं है, ये कांग्रेस के दिल की आरजू है जो बरबस उनके लबों पे आ गई है। वो चाहते ही यही हैं कि युद्ध जैसे हालात पैदा हों, क्योंकि छात्रों का जहां तक विषय है, प्रधानमंत्री जी ने आज ही यह कहा है कि छात्रों के भविष्य से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है, उनकी व्यवस्था और सुदृढ़ हो सके इसके लिए सतर्क है, परंतु उसी के साथ साथ यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है छात्रों को कि उनके आंदोलन में किस प्रकार के तत्व घुसपैठिए के रूप में अंदर आ रहे हैं। और मुझे लगता है वो यंग बच्चे हैं, उनके पास उस ढंग की ऑर्गेनाइज व्यवस्था नहीं है जो पॉलिटिकल दलों के पास होती है, और इसका लाभ उठाकर बहुत से लुम्पिन एलिमेंट्स अंदर आए हैं। मैं फिर ये बात जो कह चुका हूं रिपीट करता हूं, तमाम उसमें ऐसी बातें कही जा रही हैं जो कह रहे हैं इमरजेंसी की बात, मोदी जी के बारे में, अमित शाह जी के बारे में उल्टी सीधी भद्दी बातें, हत्या करने की बात, मारने की बात, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसके बाद किसी को इमरजेंसी नजर आती है तो मुझे लगता है उसको अपने आंखों का इलाज कराना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये जो नारे उसमें लग रहे हैं, ये बताइए इसका नीट से क्या कनेक्शन है कि प्रेमचंद महाराज जो हैं वो ढोंगी हैं, ये सीता के पति का नाम लेकर नीता के पति का काम कर रहे हैं, भगवान राम का अपमान, इसका नीट से मुझे कनेक्शन तो बताएं। अफजल को जेल से रिहा होना चाहिए, ये नाम रहेगा, अल्लाह का गाना सब बार गाया गया, यही CNRC में भी गाया गया, यही किसान आंदोलन में गाया गया, यही पहलवान आंदोलन में गाया गया, वही नौजवानों के बीच में गाया जा रहा है। तो मैं आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं और जो बच्चे सुन रहे हैं उनसे कहता हूं, बच्चों को सावधान रहना चाहिए। ये घुसपैठिए हैं, ये मुखौटा अपना लगा के आते हैं, मगर इनका उद्देश्य छात्रों के भविष्य के प्रति संवेदनशीलता नहीं है, बल्कि उसके साथ कुटिलता है। इसलिए ये कभी मुसलमान के पीछे छुपते हैं, कभी किसान के पीछे छुपते हैं, कभी पहलवान के पीछे छुपते हैं, कभी नौजवान के पीछे छुपते हैं। तो ये जो चेहरे बदल के आते हैं, ये साफ दिखाई पड़ रहा है कांग्रेस का रुख करता हूं। और अंत में मैं एक लाइन और कह दूं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, मगर ये तैयार नहीं है। ये कह रहे अमुक नियम के तहत और दूसरे नियम के तहत हमारे जो ये फेयर पॉइंट है, सरकार जब चर्चा के लिए तैयार है तो चर्चा के लिए क्यों नहीं विपक्ष तैयार हो रहा? ओके सुधांशु जी, एक लाइन ओके, हाँ एक लाइन बोल लीजिए आप। एक लाइन जी। किसी भी नियम के तहत आप संसद में चर्चा कराएं, नियमानुसार उसका उत्तर विभागीय मंत्री देगा। आप कह रहे मंत्री का इस्तीफा करवाओ और उसके बाद चर्चा कराओ, तो भाई चर्चा के बाद मंत्री इस्तीफा जवाब देगा, इस्तीफा होने के बाद कैसे चर्चा हो सकती है? और अगर सदन में इस्तीफा होगा तो वक्तव्य होगा, वक्तव्य के बाद चर्चा का प्रावधान नहीं है। इसीलिए नियम कानून नहीं मानना है, सिर्फ घमासान करवाना है। जी चरण सिंह सापरा, विद ऑल फेयरनेस, क्या आपको लगता नहीं है कि जब सरकार चर्चा को तैयार है तो विपक्ष चर्चा के लिए क्यों नहीं मान रहा? खासतौर पर कांग्रेस चर्चा के लिए क्यों नहीं मान रही है? देखिए अमीश जी, पहली बात तो जो आपने केसी वेणुगोपाल जी के ट्वीट की बात की है, उन्होंने यही मेंशन किया है कि इंटरनेट बंद कर दिया था कल भी और आज भी, और 16-17 मेट्रो स्टेशन दिल्ली के अंदर बंद किए हुए हैं। आज कनॉट प्लेस की सारी दुकानों को, व्यवस्थापन को, सबको नोटिस दिया गया है कि 6 बजे के बाद में दुकानें बंद कर देनी है। एक तरह का क्या ब्लैकआउट करना चाहते हैं? अगर इस तरह की बातें होती हैं तो निश्चित रूप से विपक्ष तो सवाल सरकार से पूछेगा ही ना, इसमें क्या गलत बात है और सरकार कर क्या रही है, हम मांग क्या कर रहे हैं, विपक्ष या ये छात्र क्या मांग कर रहे हैं? हम यही कह रहे हैं ना कि एक आपका खलनायक शिक्षण मंत्री है, उसका खलनायक का हमें राजीनामा दे दीजिए। उसकी व्यवस्था में इतने सारे गड़बड़ झाला हुए हैं। ये आ गए अभी ये बात करते हैं कि हम मीटिंग करने के लिए तैयार हैं, चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। ये क्या कर रहे हैं आप? आपको जनता की नब्ज नहीं पता चली है अभी क्या जनता मांग रही है? ये विषय जो है 140 करोड़ जनता का चर्चे का विषय है और अधिकतर जनता जो है, बहुतांश जनता जो है वो मांग रही है धर्मेंद्र प्रधान का राजीनामा, और ये राजीनामा करने के लिए तैयार नहीं है। और ये कहते हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। अरे भाई, विपक्ष जनता के सवाल उठा रहा है, छात्रों के सवाल उठा रहा है, आप छात्रों को पीटते जाओ, आप छात्रों के कपड़े फाड़ो, लड़कियों के पिछवाड़े में डंडा डालने के वीडियो आए हुए, ये तमाम सारी चीजें होती है, तो क्या विपक्ष इस पर सवाल नहीं उठाएगा? आपकी सरकार नापुंसक हो सकती है लेकिन विपक्ष नापुंसक नहीं हो सकता। विपक्ष निश्चित रूप से
छात्रों के साथ में खड़ा रहेगा, निश्चित रूप से छात्रों के सवाल पूछेगा, और जब तक धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा नहीं देते हैं हम छात्रों के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये जितना सारा गड़बड़ हुआ है ये पिछले 10 साल 12 सालों में जो हुआ है ये उन्हीं के कारण है। एनटीए को भ्रष्टाचार का अड्डा क्यों आपने बनने दिया? आप आज फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो आपने 2024 में जब नीट यूजी का पेपर लीक हुआ था उस पर सीबीआई ने चार्जशीट नहीं फाइल की, अपनी बात को बोला, आपने 2 मिनट का वक्त दिया, वो छूट गया। एक सेकंड, आपने कई सारी बातें बोली, एक सेकंड देखिए, वहां पर कुछ हिंसा भी हो रही है या नहीं हो रही है? पुलिस वालों को भी, जो स्टूडेंट्स के साथ हुआ, जिस महिला की आपने बात करी उसके साथ गलत हुआ, एंड उस पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, स्टैंड बाय यू। आपने जो बात बोली वो जायज बात बोली, चरण सिंह सापरा, विद ऑल फेयरनेस, लेकिन आप ही के नेता है योगेंद्र यादव कहते हैं कि अब संसद फैसला नहीं करेगी, अब सड़क फैसला करेगी। सड़क कैसे करेगी फैसला? अब सड़कें फैसला करेंगी, अब संसद फैसला नहीं करेगी। लोकतंत्र अभी बचा है, देश में नहीं बचा हुआ। कोर्ट फैसला नहीं करेगा, सड़क फैसला करेगा। अगर सड़क का ही फैसला तय करना है, अगर कांग्रेस पार्टी के नेता योगेंद्र यादव जी को, जो सबसे बड़े आंदोलनजीवी हैं इस देश के, जिनको आंदोलन के अलावा कुछ काम नहीं है, वो कहते हैं कि सड़क फैसला करेगी, एंड आपको नहीं लगता कि गलत बात है? ये गलत बात है वहां पर। क्या आपको नहीं लगता कि सड़क फैसला करेगी? सड़क कैसे फैसला करेगी बताइए, आप मुझे समझाइए जरा, सड़क की कैसे फैसला करेंगे? देखिए अमीश जी, सुरक्षा व्यवस्था करना किसका काम है? पुलिस का काम है। पुलिस किसके अंडर में? अमित शाह के अंडर आपका में। नेता, आपका योगेंद्र यादव उकसा रहा है उनके वीडियो में सब देख रहे हैं। योगेंद्र यादव उकसा रहा है उनको। मैं एक मिनट, मेरी बात पूरी होने दीजिए। सुरक्षा व्यवस्था पुलिस का काम है। अगर वहां कोई हुड़दंगी आते हैं, हुड़दंग करते हैं, तो पुलिस का पकड़ना काम है। ये इंटेलिजेंस फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर पुलिस का है, और उसके लिए विपक्ष जिम्मेवार है। अब वहां पर सुरक्षा करना भी विपक्ष का काम है, सत्ताधारियों का कोई काम नहीं है। तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए भाई, आपसे सत्ता नहीं संभाली जाती तो फिर हम कर लेंगे। ओके, वहां पर सुरक्षा जो है विपक्ष करेगा कि सत्ताधारी करेगा? भविष्य संसद से नहीं, सड़क से तय होगा, और चुनाव से नहीं, रेजिस्टेंस से तय होगा। यानी चुनाव से अब कुछ नहीं माना जाएगा। लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान की कॉपी यूं करके दिखाते हैं, लेकिन लोकतंत्र का भविष्य अब चुनाव से नहीं तय होगा, रेजिस्टेंस से तय होगा। अगर यह फैसला कर लिया योगेंद्र यादव ने, तो फिर कोई कुछ कह नहीं सकता। सापरा जी ने जब ये कहा कि हिंसा हुई और ये इंटेलिजेंस फेल्योर है, तो इसका अर्थ बहुत साफ हो गया कि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हिंसा हुई, और उसके बाद भी उस हिंसा के साथ खड़े होना या उसको एक वाक्य में भी कंडम न करना, ये दर्शाता है कि कोई नहीं खड़ा, हम हिंसा के साथ में नहीं खड़े। दूसरी बात, अरे भाई आपको कंडम करना चाहिए था। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, सरकार का फेलियर है कि नहीं है? अरे भाई, अगर हिंसा हुई पहले मानो हाँ या ना। अगर हिंसा हुई है तो उसके बाद आंदोलन अहिंसक कैसे, अराजनीतिक कैसे? और फिर मैं छात्रों से कहना चाहूंगा, ये हर आंदोलन फेलियर हुआ हाँ या ना, ये बताओ। पुलिस की नाकामी है हाँ या ना? आपकी रैपिड एक्शन फोर्स की नाकामी है हाँ या ना? ये बताइए। अमित शाह की नाकामी है हाँ या ना? अमित शाह को जवाब देना चाहिए। जो छात्रों के कपड़े फटे हैं, जो लड़कियों पर हुड़दंगी हुई है, जो लड़कियों पर पुलिस वालों ने लाठियां चलाई है, देखा नहीं क्या आपने वीडियो? मैं भेजूं किस तरह से लड़कियों को लाठी दिखा रहे हैं, क्या बातचीत होनी चाहिए? पुलिस वाले दिखा रहे हैं। चरण सिंह सापरा जी, एक सेकंड, सुधांशु जी, वन सेकंड, सुधांशु जी, चरण सिंह सापरा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के आप नुमाइंदे हैं, योगेंद्र यादव आपके नेता हैं हाँ या ना? पहले तो उस पर हाँ या ना एक बारी बोल दीजिए आप, फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि इंटेलिजेंस फेलियर है हाँ या ना? पुलिस का फेलियर है हाँ या ना? अब बताइए, आप चाहते हैं अपने हम फेलियर है हाँ या ना? आपको लगता है कि का फेलियर है हाँ या ना? कोई पुलिस, कोई केंद्रीय सुरक्षा बल क्या अपने स्टूडेंट्स पे गोली चलाएगा? उनको उन पे गोली चलाएगा? ऐसे तो नहीं होता ना। एक सेकंड, मैं आपसे पूछा, आप योगेंद्र यादव की बात पर इतना डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? चरण सिंह सापरा, आप योगेंद्र यादव जी की बात पे इतना डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? क्या आपको लगता है दिस गाय कॉल्ड योगेंद्र यादव, दिस मैन कॉल्ड योगेंद्र यादव, इन्होंने बोला चुनाव अब फैसला नहीं करेंगे, अब रेजिस्टेंस फैसला करेगी? Why the hell this man is saying this? I want to ask you sir, why the hell this man is saying this कि अब रेजिस्टेंस फैसला करेगी?
छात्रों पर कैसे लाठीचार्ज रेजिस्टेंस हो फैसला रहा है, करेगी? टेल मी टीयर दैट गैस सर, चल टेल रहा मी है, दैट सर, पेनिट गन आई चल वांट टू रहा नो है। कैसे आपको रेजिस्टेंस। करनी अब है। चुनाव से फैसला नहीं आपको होगा। सरकार मैंने को योगेंद्र संरक्षण यादव की देना बात को थोड़ी देर के लिए मान लिया। आप मिस्टर सरकार को सापड़ा, संरक्षण या तो आप दे मुझे रहे सुन लीजिए और मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए। मैं तो ऑल ड्यू रिस्पेक्ट से आपसे पूछ रहा हूं सर, मैं तो गाली गलौज करता नहीं, क्योंकि मैंने तो देखा कई यूट्यूबर्स और कई इंस्टाग्रामर्स गाली गलौज कर रहे हैं और कई नेतागण उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। उनकी दुकान भी आज मैं, उनकी भी पोल पट्टी पूरी तरह से आज खोलूंगा मैं बहुत अच्छे से। लेकिन आप ऐसे नहीं है चरण सिंह सापड़ा, बहुत सभ्य आदमी है। लेकिन मैं फिर भी आपको बोल रहा हूं, आपसे एक मेरा बहुत ही हम्बल प्रश्न है, बहुत ही हम्बल प्रश्न है सर, रेजिस्टेंस से कैसे तय होगा? अब चुनाव से मैंने योगेंद्र यादव की बात को मान लिया, आंदोलन जीवी सबसे बड़ा, उसकी बात को मैंने मान लिया योगेंद्र की कि अब रेजिस्टेंस से फैसला होगा। कैसे फैसला होगा रेजिस्टेंस से? मतलब कांग्रेस और बीजेपी के अब कहीं चुनाव होगा, पंजाब में चुनाव है, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी के अंदर रेजिस्टेंस की लड़ाई होगी, चुनाव की लड़ाई तो होगी नहीं। अब मतलब धक्कम धक्की मुक्का मुक्की हो गई, आप अपने लिए बंदूकें वगैरह भी खरीदेंगे। रेजिस्टेंस, व्हाट डू मीन बाय रेजिस्टेंस? आई जस्ट वांट टू नो सर। मैं अपने व्यूअर को भी बताना चाहता हूं कि क्या सोच है एक नेता की, मुझे पता तो लगे, आप बताइए। नक्सली सोच है। 1 सेकंड सुधांशु जी, नक्सली सोच है, इसमें सोचने की क्या जरूरत है? अर्बन अमित जी, नक्सल ऐसा है। है, आपने कम से कम 1 मिनट 1.5 मिनट का सवाल पूछा, तो मुझे उत्तर भी देने दीजिएगा। देखिए, आपने भैया, एक शब्द हमको का तो बोलने वापर ही नहीं किया, दिए पोल चरण पट्टी। सिंह सापड़ा। पोल पट्टी तो सरकार की खोलनी चाहिए ना, इस विषय के अंदर पोल पट्टी सरकार की खोलनी चाहिए। आप पोल पट्टी विपक्ष की खोलने नहीं, पर मैं तुले हो। बिल्कुल- किसके साथ हो? आप उन छात्रों के साथ हो? क्या सरकार को सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? जो सरकार के तहत इतने सारे घपले हो जाए, इतने सारे पेपर लीक हो जाए, मैंने तो सरकार से ही सवाल पूछा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। मैं आपकी थोड़ी से एग्री करता हूं, मुझे समझाइए रेजिस्टेंस से कैसे, अब चुनाव से फैसला नहीं होगा, रेजिस्टेंस से होगा कैसे? बताइए, समझा दीजिए ना। मैं रेजिस्टेंस पे जवाब देता हूं। हाँ, बता प्लीज। मैं रेजिस्टेंस पे जवाब देता हूं, बिल्कुल रेजिस्टेंस पे जवाब देता हूं। जी। लेकिन उससे पहले यह कहना पड़ेगा कि 24 छात्रों की आत्महत्या होती है, यह निर्लज, निर्दयी, निरंकुश, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद ये फास्ट ट्रैक कोर्ट इनको याद आती है। अब आपकी बात पे आता हूं, रेजिस्टेंस की बात। ये रेजिस्टेंस कांग्रेस पार्टी का रेजिस्टेंस तो अलग, ये जनता का रेजिस्टेंस है। याद रखिए, जो आप आज प्रदर्शन हो रहे, चाहे मुंबई में हुआ, हैदराबाद में हुआ, बेंगलुरु में हुआ, वहां पटना में हुआ, बेगूसराय में हुआ, लखनऊ में हुआ, ये कोई कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन नहीं थे, ये जनता के प्रदर्शन थे। अभी भी बीजेपी और आप लोग आंखें खोल लो, मैं कह रहा हूं। जनता जो है कह रही है सियासन खाली करो, जनता आ रही है। जनता एक चीज से नहीं तरसती है। मतलब इसका मतलब अब रेजिस्टेंस से ही अब चुनाव नहीं होगा, अब रेजिस्टेंस से निर्णय होगा। अब आया है। ओके, ये रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां है, सिंहासन कर खाली करो कि जनता आती है। और ये किस दौर में कही गई थी? इमरजेंसी के दौर में कही गई थी और इंदिरा गांधी जी के लिए कही गई थी। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, तो ये अभी इमरजेंसी का दौर ही चल रहा है। अब सुनो भाई, अरे भाई क्या तरीका, अब आप बोल चुके, अब मैं बोल सकता हूं। अब मैं वहां से शुरू करता हूं जहां से सापरा साहब ने बोला था, जनता की नब्ज समझो। अरे भाई साहब, जनता की नब्ज आप समझ नहीं पाए, अपने पार्टी के सांसदों की नब्ज समझ नहीं पाए, इसलिए आप सियासी नजला बच्चों के ऊपर गिरा रहे हैं। यह हकीकत है, धरातल पे शून्य हो गए, अपनी गठबंधन का शून्य हो गए। और मैं कहना चाहता हूं, आपके दिल में तो बहुत करुणा है, आपके अनुसार हम लोगों से ज्यादा करुणा है, तो मैं अभी आपसे कहता हूं, ठीक है, आप नियम 267 के तहत चाहते हैं ना, अभी कहिए कि कल आप भी यहां बैठे हैं, फराज किदवई भी यहां बैठे हैं, सोमनाथ भारती भी यहां बैठे हैं, कल इंडी गठबंधन के लेटर हेड के ऊपर लिख के देगा कि संसद में चर्चा चाहिए, बोलो हाँ या ना? नहीं बोलेंगे, क्योंकि सबको अलग अलग रोटी सेकनी है, अलग अलग चूल्हे पे, और इससे साफ है किसी को दर्द नहीं है, सिर्फ सियासत का मर्ज है और कुछ नहीं। वरना मैं यही कहता हूं, बताइए, आपके लाखों दर्शक देख रहे हैं और कल देखिएगा संसद में इंडी गठबंधन की तरफ से कोई नोटिस नहीं आएगा, सब नोटिस अपने अलग अलग पार्टियों की तरफ से। नहीं, चरण सिंह छापरा, आपका तो एलओपी है, यहां वचन देके जाओ। ओके बताओ, ओके, बताइए। बताओ। ओके मिस्टर सापड़ा, अभी दूध का दूध, पानी का पानी होता है। देखिए, दो चीजें मन के अंदर बांध लीजिए। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों अरे से, जवाब दो, चप्पा हाँ या चप्पा ना? गूंज उठेगा। कल नोटिस इनकिलाब देने के जा रहे हो नारों कि से नहीं एक जवाब साथ? भी देता हूं। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। अब अरे हाँ या देता ना में हूं जवाब चाहिए कि था। आपको हमने कहानी कहा आप है, बहुत देर से अब कर रहे हैं। हमने ये कहा है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान, जो इस विषय के खलनायक हैं, पेपर लीक के खलनायक हैं, मौजूदा सरकार के खलनायक हैं, उनका राजीनामा होना चाहिए।
और फिर हम चर्चा करेंगे, ये हमने कहा है, हमारे नेताओं ने कहा है। अरे चलो, ओके, कल तो अब अखिलेश जी चलो, ने बोला साफ कि साफ इस्तीफा आपको तो होता भागने रहेगा, नहीं पहले दूंगा। सदन में चर्चा हो एक जाए। मिनट, कल ही अखिलेश जी ने सदन भाई में ये इस बात बहुत को बोला लगातार कि बोल केसी चुके हैं, वेणुगोपाल मुझे के एक सामने। लाइन कहनी है। ओके, एक मिनट अमीश जी, सुधांशु जी, देन फराज। चलो भाई, चरण सिंह सापरा जी, आपको भागने नहीं दूंगा। आप धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, इंडी गठबंधन के लेटर हेड पे कल संसद में लिख के देंगे? बोलो हाँ, बोलो 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 बोलो, लिख के दोगे इंडी गठबंधन के लेटर हेड पे? नहीं दोगे? नहीं देंगे। आप धर्मेंद्र कांग्रेस को प्रधान अलग का रोटी राजीनामा सेकनी ले लीजिए है, पहले। सपा को अलग रोटी सेकनी है, प्रधानमंत्री आपको अलग नरेंद्र रोटी मोदी को सेकनी है। कहिए धर्मेंद्र प्रधान का जवाब राजीनामा ले दो, ले। जवाब दो मेरे भाई। बच्चों के ऊपर राजनीति मत करो। कौन सी फाइल है? बच्चों को एप्स्टीन से भी भड़का बड़ी कर फाइल अपनी क्या धर्मेंद्र प्रधान के राजनीति पास है की क्या? मत सेको। एप्स्टीन से भी बड़ी फाइल अरे बोलो ना, क्या चलो यही धर्मेंद्र प्रधान के पास चीज है इंडी क्या नरेंद्र गठबंधन के मोदी लेटर की? हेड पे संसद के पटल पर एप्स्टीन दो से गई बड़ी मांगे, फाइल, बोलो एप्स्टीन से बड़ी यही फाइल कह के धर्मेंद्र जाओ। प्रधान के पास है क्या? धर्मेंद्र फिर प्रधान भाग से गए, क्यों फिर टॉपिक से भाग डर रहे गए। हैं नरेंद्र मोदी? क्यों नहीं इस्तीफा लेते हैं? क्यों नहीं इस्तीफा लेते? हमने यूपीए के समय क्या इस्तीफे नहीं लिए? अब देखिए, हमने चरण सुरेश सिंह साहब कलमाड़ी का अकेले आप इस्तीफा ही नहीं लिया। है, ऑपोजिशन से कई लोग हैं। हमने ए राजा का का मुझे इस्तीफा रुख लिया, करना कलीम पड़ेगा। भाई का इस्तीफा मुझे लिया। मैं अब ऑडियो डाउन कर रहा हूं। फराज की भाई, आज प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करी। क्या आपको लगता है कि एक बोल्ड स्टेप है, नहीं देंगे इंडी गठबंधन के नाम? ओके, फराज साहब, क्या एक बोल्ड स्टेप है, बड़ा कदम है? क्या आपको लगता है कि सरकार बीते 24 घंटे में जो जानकारी है 4 बार रीच आउट कर चुकी है? क्या आपको लगता है कि समस्या का हल निकलना चाहिए, या आपको लगता है कि अभी इसे और बढ़ने देना चाहिए? आपकी राय क्या है? और क्या सड़क पर फैसला होना चाहिए, जैसा योगेंद्र यादव ने बोला? आपका ये बहुत बड़ा शो है, और आपके शो के थ्रू सुधांशु त्रिवेदी जी के जरिए प्रधानमंत्री जी तक एक हम जनता की बात पहुंचनी चाहिए कि इस देश की जनता को किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। डर सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी से लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने गारंटियां तो पिछले 11 साल में बहुत सारी दी कि पेट्रोल 50 रुपए में बिकेगा, हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, नोटबंदी करके हम सारा ब्लैक मनी ख़त्म कर देंगे, और एक लंबी लिस्ट है। तो मेरी हाथ जोड़ करके विनती है आपसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहिए कि वो किसी चीज़ की गारंटी न दिया करें। और एक खबर और ले लीजिए कि उत्तराखंड में एक पेपर और लीक हुआ है, आज ही खबर आई है, और जिससे 2 परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, अमीश जी, संसद में 2 साल पहले एक और वादा किया था, सुनिए। ऑडियो नहीं आ रहा। छोड़ने वाली नहीं। मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। मेरे देश के नौजवानों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिले, जिसके लिए नए नए कदम उठाए जा रहे हैं। कोर्ट का गठन किया गया है। तो फिर हम अरे सर सुनिए। अब मैं पूछना यह चाहता हूं कि क्या विजेंद्र गुप्ता को सजा मिली जिसने महाराष्ट्र में पेपर लीक कराया था? अब मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में राजीव नयन मिश्रा के साथ क्या हुआ जिसने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा लीक कराई थी? अब मैं पूछना चाहता हूं कि संजीव मुखिया के साथ क्या हुआ? अब मैं पूछना चाहता हूं कि इन सब लोगों ने पिछले 4 साल में जिन लोगों ने पेपर लीक कराया उनके साथ क्या हुआ? अमीश जी, एक सवाल और लेते जाइए सुधांशु जी। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है साहब, आपके निषाद पार्टी के एमएलए हैं विपुल दुबे, और एसबीएसपी के एक एमएलए हैं बेदी राम। इनको बेदी राम जी ने अपने एफिडेविट में बताया है कि उनके ऊपर 9 क्रिमिनल केसेस चल रहे थे, जिसमें से 8 पेपर लीक के थे, और उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने उसको किंगपिन बनाया था, और निषाद पार्टी के विपुल दुबे को उसका साथी बताया था। और इन्होंने सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, इन्होंने मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भी पेपर लीक करवाए। बताइए प्रधानमंत्री जी की गारंटी का क्या होगा? लेकिन पेपर नहीं होता, नरेंद्र मोदी के लेकिन 2005 में भी पेपर लीक हुआ, 2006 में भी हुआ। पेपर लीक एक समस्या है, लेकिन फिर भी सुधांशु त्रिवेदी आपका जवाब जरूरी है। आपने 4 मिनट बोला फराज भाई। ओके, सुधांशु त्रिवेदी 1 मिनट। आप सुनिए, राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, ये सुन लेते हैं। हमें भी सड़क पे होना चाहिए।
चाहते थे कि सारे के सारे ऑपोजिशन एमपीज इंडिया गेट जाएं, उन्होंने मना कर दिया, रोक दिया। फिर हमने कहा कि 30 जनवरी जाना चाहते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये बस लगा दी है और यहाँ पे ये बस लगा दी है और ड्राइवर मतलब निकल के छोड़ दिया बस को। यहाँ पे हम आगे नहीं जा पा रहे हैं, बट मेन मैसेज है स्टूडेंट्स को। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं जाना चाह रहा हूं लेकिन मुझे जाने नहीं दिया जा रहा, हमारे सब एमपी जाना चाह रहे हैं। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। हाँ सुनिए, देखिए अभी जो राहुल गांधी जी को दिखाया गया, तो सोनम वांगचुक की पत्नी ने तो कहा है कि इनको जंतर मंतर जाकर प्रदर्शनकारियों के साथ सॉलिडरिटी व्यक्त करनी चाहिए थी। तो क्यों नहीं जा रहे हैं भाई? अपना अलग जगह क्यों चल रहे हैं? सबको अलग अलग रोटी सेकनी है। अभी फराज किदवई साहब इतना लंबा लंबा बोल रहे थे, मैं भी गिना सकता हूं 2014, 15, 16 में सीपीएमटी से लेके यूपी स्टेट पीसीएस में परीक्षा हुए, वो अलग बात है। नड्डा जी ने गिनाया और कहा यह विषय आज इसका नहीं है कि तुम्हारी सरकार में कितने पर्चे लीक हुए, हमारी सरकार में कितने पर्चे। आज ये बताओ कि ईमानदारी के साथ कौन छात्रों के साथ खड़ा होना चाह रहा है। और मैं फिर भागने नहीं दूंगा, तीनों लोग जवाब दे के जाइए मेरे भाई। इंडी गठबंधन की तरफ से कल सदन में दे रहे हैं कि नहीं नोटिस, या राहुल गांधी जाएंगे क्या? सुनिए, जंतर मंतर नहीं गए, उनको लगता सारा मीडिया का फुटेज तो ले गई कॉकरोच जनता पार्टी। उसके बाद वो क्या करे, जाके प्रधानमंत्री आवास के बाहर लौट गए। उसके बाद उन्होंने सोचा एक इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, आज जाकर ये किया। और जो अमित जी आपने कहा था ना, योगेंद्र यादव, जो उन्होंने एनार्किस्ट बात कही है, दोनों पार्टियों से बहुत तगड़ा याराना है पुराना। योगेंद्र यादव कांग्रेस के जमाने में सुपर कैबिनेट नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य थे, जिसमें इनकी सुप्रीम लीडर, सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी जी जिसकी अध्यक्ष थी, और सोमनाथ भारती जी की पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। उनको तो ये है असली चेहरा जो योगेंद्र यादव बोल रहे हैं। खबर आ रही है, और ये चरण एक सिंह बड़ी खबर आ रही है। सोमनाथ भारती कांग्रेस मुखौटा। सांसद कार्ति चिदंबरम ने बोला है सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट का चेहरा नहीं है। सीधे तौर पे बोला है, कांग्रेस ने सोनम वांगचुक पर निशाना साधा है, कहा है कि वो प्रोटेस्ट का, सोनम आंदोलन का चेहरा नहीं है। ये कार्ति चिदंबरम ने बयान दिया है। आंदोलन का चेहरा छात्र हैं, ये कार्ति चिदंबरम ने कहा है। क्या बोला है कार्ति चिदंबरम ने, सुन लेते हैं। कांग्रेस के हैं कार्ति चिदंबरम। Not at all. He is not the face of the protest. The face of the protest is the students of India. No, not at all. He is not the face of the protest. The face of the protest is the students of India. No, not at all. He is not the face of the protest. The face of the protest is the students of India. सोनम वांगचुक चेहरा नहीं है, चेहरा छात्र है। मैं सीधा तरीके से रुक करता हूं, मेरे साथ सोमनाथ भारती हैं। सोमनाथ भारती, ये जो कांग्रेस के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बयान आया है, इसको आप कैसे लेते हैं? क्या आपको लगता है कि आंदोलन जो है वो अब दो भागों में बट गया है? एक तरफ कांग्रेस आगे लेके जा रही है, एक तरफ सोनम वांगचुक आगे लेके जा रहे हैं। देखिए अमित जी, मैं काफी समय से इंतजार कर रहा था कि आप मुझे मौका देंगे। आखिरकार धन्यवाद आपका, आपने मुझे मौका दिया। देखिए मेन मुद्दा क्या है, आप क्या कर रहे हैं या भाजपा क्या कर रही है, ये आप दोनों ये क्या प्रयत्न कर रहे हैं कि भाई किस प्रकार से मूवमेंट के फ्लॉज निकाले जाएं। भाई ये इसके साथ नहीं, वो उसके साथ नहीं है, फलाने ने ये कह दिया, ढिंगने ने ये कह दिया। अरे भाई साहब, पानी गंगा जी में बहुत बह चुका, बता दूं मैं आपको। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो कृपया करके बाहर निकलिए और चलिए मेरे साथ जंतर मंतर, हम आपको वहां से बताएंगे क्या होता है। और जो आप बता रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, राहुल गांधी जी तो जाने रहे जंतर मंतर, उनकी पत्नी कह रही है कि राहुल जी ने खराब कर दिया। आपका नेता संजय, आपके नेता संजय सिंह बीजेपी के साथ मिलकर खेल रहे हैं। आपके नेता संजय सिंह और आतिशी मारनेना क्या बीजेपी के साथ मिलकर खेल रहे हैं? ये जो खेल खेल रहे हैं ना सोमनाथ भारती जी, मत खेलिए। आपके चैनल में मैं बहुत पुराना खिलाड़ी हूं इस खेल का, फंस जाइएगा। मैंने कही सुनिए, अरे सुनिए ना, अरे मैं बोल लूं या आप ही बोलेंगे? आप बोलिए ना। अरे आपको ही बोलना है तो क्यों बुलाते हो यार फिर? अरे हमारे यहाँ तो बोल भी बातें हैं। वो जो सोशल मीडिया के कुछ लोगों के साथ कई लोग घूम रहे हैं ना, वहां तो गाली देते हैं, वहां गाली देते हैं। हमारे साथ तो बोल पाते हैं, हमें भी बोल पाते हैं सर। वहां तो गाली देते हैं, वहां मारते भी हैं लोगों को। यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ डेमोक्रेसी है। आप खुल के बोलिए, मेरे बारे में बुरा भी बोलिए, कुछ नहीं बोलूंगा मैं। डेमोक्रेसी है सर, वी बिलीव इन डेमोक्रेसी, हम लोकतंत्र में बिलीव करते हैं। आप बोलिए, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज बोलिए सर।
अरे यार कहानी मत सुनाओ यार। कहानी नहीं, सच्चाई Please, बता रहा हूं। God से। कहानी नहीं है, सच्चाई है मेरे जनाब। बच्चों के कहानी पैर मत टूटे सुनाइए, हैं। सच्चाई को सुनिए। बच्चों के कपड़े फाड़े आपने, लाठियों में कीलें लगी थी, जिससे झूठ मारा है, आपने। ये झूठ है, झूठ बच्चे है, फाड़े हैं प्रपंच है, प्रोपेगेंडा झूठ है। है, सीजेपी दिखाऊं आम मैं आदमी पार्टी की प्रॉक्सी दिखाऊं है। मैं आपको, मैं दिखाऊं आपको। सीजेपी आम आदमी अमित जी, पार्टी की प्रॉक्सी खुला है। चैलेंज मानते कर हैं रहा कि हूं। नहीं मानते? अरे खुला चैलेंज कर रहा हूं, अगर आप में सत्यता हो या और भी जो गोदी मीडिया के एंकर्स हैं उनमें सत्यता हो तो चल पड़ो मेरे साथ और छात्रों को फेस कर लो। अगर छात्रों को फेस कर कई लोगे गुंडे घूम रहे हैं तो वहां पर, पॉलिटिक्स में छोड़ कई दूंगा गुंडे जीवन। घूम रहे हैं वहां पर, कई गुंडे आपके घूम रहे हैं जो होंगे पुलिस वो। वालों को मार रहे हैं, जो विजुअल चल गुंडे रहे हैं। भाजपा के उन हैं वो। उन उन गुन- उन गुन- उन गुंडे गुंडों भाजपा को के हैं। उन गुंडों को क्लीन चिट मैं तो और नहीं दे गुंडे सकता भाजपा जब के तक हैं। जिंदा हूं। मैं तो नहीं उन गुंडों को गुंडे क्लीन चिट भाजपा दे के सकता। हैं। छात्र गुंडे भाजपा छात्र के, की जनाब, आड़ गुंडे में जो भाजपा गुंडागर्दी के। चल रही है ना, वो अच्छा, नहीं आप वो नहीं उसे- सही जाएगी, ये आपको बता रहा हूं मैं। अरे भाई, और सुन जिन तो लो। पत्रकारों को मारने की आप धमकी दे रहे हैं ना, गलत है ये बात। वही पत्रकार आपको कवर करते रहे हैं मैं कह और रहा हूं, उनकी चल लो ना यार। और उनकी पिटाई पे आप लड्डू खा रहे हैं। मैं किसी को धमकी नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूं चलिए वहां बात करिए छात्रों से। मैं तो आमंत्रण दे रहा हूं आपको, मैं तो आमंत्रण दे रहा हूं आपको। मैं चलिए ना आपसे वहां। एक क्यों नहीं एक चलते आपसे आप? प्रश्न पूछता हूं। चलिए ओके, वहां। ओके, मैं अब रुक करता हूं मेरे साथ सुनिए, शुभ्रास्त्रा मैं है। आपको शुभ्रास्त्रा, दिखाता क्या आपको लगता है लोकतंत्र सड़क से चल सकता है, रेजिस्टेंस से चल सकता है? आमिश जी, 25 नवंबर 1949 को जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने अंतिम अपना संविधान सभा का भाषण दिया, उसमें जो बात उन्होंने कही, उस बात को तो राहुल गांधी, सोमनाथ भारती सब धता बता रहे हैं पूरी तरह से। उन्होंने क्या कहा था कि सविनय अवज्ञा, असहयोग, सत्याग्रह ये हथकंडे हैं जिनको अब एक संवैधानिक व्यवस्था आने के बाद इनका उपयोग करने से बचना चाहिए। सड़क की राजनीति तब होती है जब आपको संवैधानिक संस्थाओं मैं के सीधा अंदर अपने आप संवाददाता नहीं- अरुण सिंह का रुख आप करता तब हूं। वो राहुल करते हैं गांधी जब आप संसदीय वहां पर है, बहस- अरुण सिंह वहां मौजूद है। अरुण सिंह, क्या अपडेट है? अरुण, आपको आवाज मिल रही है? अरुण, देखिए अमीश, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं सीधी। राहुल गांधी की जो बस है वो सामने है, चंदन दिखाएंगे आपको। यहाँ पर पुलिस बैरिकेडिंग करके राहुल गांधी की बस को रोकने की कोशिश कर रही है। हालांकि 2 बैरिकेडिंग उनको खोल करके यहाँ तक आने दिया गया है। और वो जो सामने आपको बस दिख रही है, उसी बस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद हैं, इंडिया देखिए, गठबंधन के भी तमाम क्या सांसद अगर बस रोकना, में बैठे अरुण हुए अगर हैं। रोकना चाह रहे हैं तो 2 बैरिकेडिंग खोल कैसे दी गई हैं? अगर रोकना चाह रहे हैं तो 2 बैरिकेडिंग खोल कैसे दी गई हैं? अगर फिर तो आने ही देना चाह रहे हैं ना। मैं आपको वही, किशोर अमीश, मैं आपको वही बता रहा हूं। 2 बैरिकेडिंग खोल दी, तीसरी यहां पर लगाई गई है। वो मैं बता नहीं रहा हूं, मैं आपको दिखा भी रहा हूं। ये तीसरी बैरिकेडिंग पर रोकने की कोशिश हो रही है। अब अगर हो सकता है प्रशासन उनको इस बैरिकेडिंग से भी आगे जाने दे, उसकी वजह क्या हो सकती है मैं आपको बता रहा हूं अमीश। उसकी वजह यह है कि जो सामने जो है अमित शाह गृह मंत्री का घर यहाँ से लगभग 150 मीटर 200 मीटर की दूरी पर है। और वहां पर पहले से ही सुरक्षा प्रोटोकॉल है, क्योंकि जो प्रदर्शन पूरे राजधानी में हो रहे हैं उसकी वजह से उनके घर के आसपास का रूट पहले से डाइवर्ट है। वहां पर धारा 163 लगी हुई है। इस वजह से भी हो सकता है कि यहां तक उनको आने दिया गया, इसके आगे न जाने दिया जाए। हो सकता है इसके आगे जाने दिया जाए। आप सीधी तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी सामने बैठे हुए हैं, प्रियंका गांधी बैठी हुई हैं इसी बस के अंदर। देखिए आपको तस्वीरें जरा चंदन दिखाइए। राहुल गांधी दूसरी सीट पर हाथ रख के बैठे हुए हैं, प्रियंका गांधी उनके ठीक पीछे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी मुझे दिखे थे, भूपेश बघेल, तमाम जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के वो इस बस में। और बस अब देखिए यहाँ पर अब जो कह रहे थे आप अमीश कि क्यों रोक रहे हैं, 2 बैरिकेड उनको खोल करके आगे बढ़ा दिया गया। ये तीसरा बैरिकेड है और यहाँ पर अब कुछ बातचीत हो रही है सुरक्षा कर्मियों और उनके स्टाफ के बीच। और यहाँ पर अभी हैवी डिप्लॉयमेंट है। इस बैरिकेड के आगे जाने देंगे कि नहीं ये अभी तय नहीं है, क्योंकि 2 बैरिकेड में जाने दिया उनको आगे, तो तीसरा बैरिकेड जो है ये शायद खुले न खुले इस बात। लेकिन देखिए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं इस बैरिकेड को खोलने की। देखिए और यहाँ पर पुलिस को ओवर पावर लगभग कर दिया है कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने। पुलिस को ओवर पावर कर दिया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। अच्छा, जो पुलिस थी को और मतलब सैनिक बल धकेल थे, रहे हैं, ओवर उसको पावर कर रहे ओवर कर दिया हैं। है। विजुअल दिखाइए, अब अभी आप जो पुलिस विजुअल दिखा रहे थे, दिखाइए ओवर पावर कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। अभी आप जो बोल रहे हैं मैं मतलब दिखा रहा धकेल हूं, रहे हैं पुलिस को विजुअल्स पीछे। है, जरा देखिए चंदन ये विजुअल्स जरा दिखाइए। पुलिसकर्मी यहाँ पर लगे हुए हैं, पुलिसकर्मी कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा जो है ये बैरिकेड लगा करके बस को रोका जाए, लेकिन यहाँ पर
पुलिस कर्मियों के साथ जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनकी धक्का मुक्की हो रही। देखिए यहाँ पर, और ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं बस को आगे ले जाने देने के लिए पुलिस के ऊपर दबाव बना रहे थे, और आखिरकार आप देखिए कि जो बैरिकेडिंग है वो टूट गई है और अब जो बस है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनका हुजूम है, वो किसी भी बैरिकेडिंग को नहीं रहने दे रहे हैं। पहले तो फोर्सिबली बैरिकेडिंग को हटा दिया गया है, पहले 2 को हटाया, अब तीसरी बैरिकेडिंग को भी हटा दिया गया है। ये सब हम दिल्ली की सड़कों पे इस समय देख रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि आप भी थोड़ी देर से जागे धर्मेंद्र प्रधान वाले विषय पर? क्या आपको लगता नहीं है कोई फैसला सरकार को ले लेना चाहिए था? क्योंकि स्थिति अगर आगे बढ़ेगी तो फिर कैसे होगा? टकराव की स्थिति तो है ही, दिखाई पड़ रहा, यही तो योगेंद्र यादव कह रहे थे, यही तो योगेंद्र यादव कह रहे थे, और यही तो कांग्रेस चाहती है कि अराजकता फैले। जो उन्होंने कहा ना कि अब रेजिस्टेंस से तय होगा। अभी शुभ्रास्ता जी जो बोल रही थी बहुत गंभीर बात थी कि 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि अब संवैधानिक व्यवस्था बन जाने के बाद आंदोलन, सत्याग्रह या इस प्रकार की चीजें आगे जाकर ग्रामर ऑफ एनार्की की तरफ ले जा सकती हैं, और यहां पूरा सीन ऑफ एनार्की हम लोग देख रहे हैं। भाई साहब, ये मैं जानना चाहता हूं चरण सिंह सापरा जी से कि अगर आप उन बच्चों का समर्थन कर रहे हैं तो उनके साथ जाके क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? Okay, आप अमित शाह जी के घर की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? important point है। Subrashta, I'll give you a fair chance. You know it is a breaking news day. Okay, Mr. Sapra, 40 seconds. देखिए, ये अमित जी, ये लड़ाई जो है सरकार के अहंकार और बच्चों पर जो अत्याचार है उसके बीच हो रही है ये लड़ाई, और उसमें कांग्रेस पार्टी बिल्कुल छात्रों के साथ में खड़ी है। इन्होंने पुरानी बात की, अभी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र हुआ, सुब्रष्टा ने भी किया और सुधांशु त्रिवेदी ने भी किया। मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि 1973 का जो गुजरात के एलडी कॉलेज से जो आंदोलन शुरू हुआ था हॉस्टल की फी हाइक से, जो बाद में जाके जेपी का आंदोलन बना, उसमें चिमनलाल पटेल को भी राजीनामा 1974 में देना पड़ा। तो वो मूवमेंट क्या थी? अगर जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का आप कोट करते हो तो फिर ये जेपी वाला आंदोलन क्या था? इसके ऊपर भी आप बताइए ना, जिससे नीतीश कुमार नेता बने, जिससे लालू यादव बड़े हुए, जिससे आपके रविशंकर प्रसाद थे, सुषमा स्वराज थी, रामविलास पासवान थे, शरद यादव थे, ये तमाम सारे नेता जो थे वहीं से तो उभरे जेपी आंदोलन से। तो आप क्या बातें कर रहे हैं? मैं सुब्रास्ता का रुख करता हूं। सुब्रास्ता काफी देर से उनको पहले भी सुब्रास्ता आप अपनी बात को रखिए। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस एंटायर प्रोसेस? ओके सुब्रास्ता जी। नहीं, एक 56 वर्षीय सांसद आज मुझे का जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है वो मुझे याद दिलवाना चाह रहे हैं कि सुषमा स्वराज जी ने क्या किया था। कितनी उम्र थी सुषमा स्वराज जी की जब सड़कों पर उतर करके वो राजनीति कर रही थी? क्या सुषमा स्वराज उस समय सांसद थी? मैं क्रोनोलॉजी बिल्कुल रखूंगी, यहाँ पे स्पष्ट रूप से रखूंगी। 2024 में इसी पेपर लीक के खिलाफ बिल आया था संसद में, राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं कहा था उस पर। जितने यहाँ पे कांग्रेस के तमाम एमपीज बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के बैठे हैं, इनफैक्ट मैं समाजवादी पार्टी की प्रशंसा करती हूँ। सीजेपी आंदोलन में कम से कम अखिलेश यादव जी की पत्नी गई, तो राहुल गांधी क्यों नहीं पहुंचते हैं प्रोटेस्ट साइट पर? क्यों उनको अलग से लगाना है? मैं जवाब देती हूँ इसका जवाब सापरा जी नहीं देंगे, क्योंकि शहजादे भीड़ में खड़े नहीं होते, शहजादे अलग लीक से हट करके चलते हैं। सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे थे, भूख हड़ताल रोड पर घसीटे जाते हैं। उन्होंने, सुनिए, मैंने आपकी किसी के टर्न में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोली। मैं एक महिला होने के नाते पुरुषों से मैं एक महिला होने के नाते लोकतंत्र है यहाँ, तो आह्वान करती हूँ यहाँ लोकतंत्र है सर। मेरे साथ बदतमीजी मत कीजिए, जिस बदतमीजी के लिए आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि बदतमीजी की गई महिलाओं के साथ, मैं भी महिला हूं, बोलने दीजिए मुझे सापरा जी। सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल करते हुए हॉस्पिटल से बार बार ये अपील की, मैं ये बात पब्लिक डोमेन में है, लेटर लिख करके कहा ऑपोजिशन के लीडर्स मुझसे आकर मिल सकते हैं, संसद में जाकर मेरी बात रख सकते हैं। गए राहुल गांधी? वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी सोनम वांगचुक को कैसे नेता मान सकते हैं? आखिर आज बोल दिया ना कार्ति चिदंबरम ने। ये इन सभी शहजादों डायनेस्टी पॉलिटिक्स वालों की पूरी मुहिम है कि छात्रों से आंदोलन हथिया लिया जाए, और ये कितनी भी कोशिश कर ले, ये जो विजुअल्स चल रहे हैं, ये पता चल रहा है कि अराजकता का व्याकरण किस पार्टी के पास है। सत्ता में आप नहीं है, आप संसद में तो हैं। जब हमने इस देश में प्रधानमंत्री चुना, जब हमने इस देश में एक बहुत ही एक ऐसी व्यवस्था चुनी जहां पर सांसद बनाए गए, तो हमने ऑपोजिशन नहीं चुना क्या? सरकार के साथ विपक्ष नहीं चुना हमने? विपक्ष हर बार ड्रामे पे क्यों उतरता है?
आज आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी सामने आकर के उन्होंने कहा कि जिस जिस तरीके के नारे लगाए गए मैं उससे बिल्कुल असहमत हूं, और ये रहे 10 बच्चे जो कि प्रोटेस्टर्स हैं, जो एक्चुअल नीट के स्टूडेंट्स हैं। मैं पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स नीट की का बात एग्जाम नहीं कर तो हो रही गया, हूं, री एग्जाम भी क्योंकि हो गया, बात बच्चे अगर भी टॉप कर गए हैं। रिजर्वेशन ओके, की अब जा रही है चरण तो सिंह मैं सापरा नीट का टर्न है। करूंगी। ओके मिस्टर सापरा, यू कैन रिप्लाई 30 सेकंड। मिस्टर सापरा 30-40 सेकंड रिप्लाई। देखिए, इन्होंने राहुल गांधी जी के बारे में कहा, मैं क्या ये कहना चाहूंगा कि अभी कि राहुल गांधी कब जाएंगे सोनम वांगचुक के पास में, ये हम सौराष्ट्र से तय करेंगे, इनसे तारीख और टाइम लेंगे। भाई हम जाएंगे, उसमें क्या बात हो गई है? ये कोई बड़ा विषय है? हमारे गए ना विवेक तनखा गए, वहां पर पवन खेड़ा गए। अब आप बीच में मत बोलिए, अब आप बीच में मत बोलिए। लोकतंत्र अभी जिंदा है, आंदोलनकारियों के जो बौद्धिक सिरमौर थे उनसे बात नहीं करेंगे। जिंदा के मार दिया। ओके सुब्राष्ट्र अपनी टर्न पे ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं। ओके बोलिए मर गए, ये बताओ मिस्टर सापरा 40 सेकंड बोलिए। एक मिनट। हाँ देखिए दूसरी बात इन्होंने कही कि राहुल गांधी, इनका अंदेशा था कि वो आंदोलन से जुड़ते नहीं है। अरे और क्या जुड़ेंगे? सड़कों पर आपकी पुलिस ने घसीटा उनको, नाक से खून आया है उनके, और पूरे देश के अंदर मणिपुर से लेकर के मुंबई तक और कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक पदयात्रा की है। 10,000 किलोमीटर की पदयात्रा हो गई है, जनता के लिए की है। ठीक है, ऑडियो डाउन। ओके मैं रुक करता हूं, मैं आम आदमी पार्टी का रुक करता हूं। राहुल गांधी इस समय आगे बढ़ रहे हैं, ये दृश्य में दिखाई दे रहे हैं। एक सेकंड, मैं आम आदमी पार्टी का रुक करता हूं। राहुल गांधी इस समय आगे बढ़ रहे हैं, गांधी स्मृति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप सोमनाथ भारती? ये अच्छा स्टैंड है राहुल गांधी का, वो आगे जा रहे हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए, मैं तो कई बार आपके मार्फत देश को बताने का प्रयत्न किया, सापरा जी की मजबूरी है जो वो कह रहे हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं उनका बड़ा आदर करता हूं। लेकिन जैसे आपको याद है, आपके चैनल पे मैंने कई बार कहा कि जब वो युद्ध हो रहा था भारत पाकिस्तान का, जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, तो बीच युद्ध में ये पूछना कि भाई कितने राइफल गिरे, आज वही काम फिर दोबारा कर रहे हैं माननीय राहुल जी, शायद भाजपा को मदद करने के लिए। अगर सेंटर ऑफ दिस इंटायर राहुल गांधी बीजेपी की मदद कैसे कर रहे हैं? अगर सेंटर इस इंटायर आंदोलन बता रहा, अगर इस पूरे आंदोलन का सेंटर जंतर मंतर पर है, सोनम वांगचुक जी 25-26 दिन से अनशन पे हैं, अगर वहां बच्चे सारे एकत्रित हैं, तो इनको अपनी दुकान अलग से जरूर लगानी है। मतलब समझ में नहीं मुझे आ रहा कि भाई आप चाहते हैं अगर देश का भला हो, बच्चों का भला हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अपना अहंकार त्यागें और आंदोलन के साथ जुड़ें। इस प्रकार से करना, देखो हम सबको मालूम है, कल भी हमने कहा था इस बात को, माननीय प्रधानमंत्री जी के घर के बाहर बैठना यह अपने आप में बहुत बड़ी, देखिए 100 लोगों को आप माननीय अमित जी पता नहीं कितने बार जाते होंगे उधर से, मैं तो कई बार गुजरता हूं। मैं जब गुजरता हूं तो वहां पे गाड़ी स्लो नहीं कर सकते आप, इतनी सिक्योरिटी टाइट होती है। अगर मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हैं कि ये 100 लोग लेके बैठ गए वहां पे बगैर प्रधानमंत्री जी की मर्जी का, यह असंभव सा है। वहां पे इनको फोटो ऑप चाहिए था, विजुअल चाहिए थे, वो गिर गए जी, उठाया गया जी। साहब आंदोलन ऐसे नहीं होता, कांग्रेस ऐसे नहीं खड़ी होगी। सापरा जी जैसे हमारे मित्र हैं, इनको दे दीजिए ना कमान कांग्रेस की, ये बेटर होंगे उनसे। मैं तो ये कह रहा हूं कि देखिए आज आंदोलन का ईपी सेंटर जंतर मंतर है। जंतर मंतर के अलावा अगर कोई और कहीं जाता है, सोनम वांगचुक जी फास्ट पे हैं, अगर आप उनको नहीं मानेंगे तो आप करना क्या चाह रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि आंदोलन इस प्रकार से बट जाए? ओके, जवाब कांग्रेस जवाब देना चाह रही है। ओके, जवाब कांग्रेस का जवाब नहीं, कांग्रेस का जवाब जरूरी है, कांग्रेस का जवाब जरूरी है। कांग्रेस पटना आ गया, लखनऊ आ गया, हर जगह हो गया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बड़े सीनियर नेता है, मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि इनकी बातें सुनकर के 2-4 लाइनें याद आ रही हैं कि अंगूर खट्टे हैं, और दूसरी बात खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये वाली बात है। भाई आप तो हमारे प्रतिद्वंदी हो, पंजाब के अंदर हमने सामने सामने चुनाव लड़ना है, आप तो हमको कोसोगे ही। अमित जी आप भी किसी को भी सवाल जी हाथ जोड़ के विनती करता हूं। राहुल गांधी जी छात्रों के साथ में है, छात्रों के मुद्दों के साथ में है, छात्रों पर जो अत्याचार हुआ है उसके लिए राहुल गांधी लेकिन सोमनाथ भारती सच्चाई है ना, तो वो छात्रों के आंदोलन को लेकर के जा रहे हैं, छात्रों के आंदोलन को लेकर के गांधी स्मृति पर जा रहे हैं। उनका कोई व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। ऐसा है, ऐसा माने अमित जी, सपरा जी जितना भी मेरे खिलाफ उल्टा बोलने मैं नहीं बोलूंगा, मैं उनका आदर करता हूं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं
कि देखिए इस वक्त पॉलिटिक्स हटा दीजिए अपनी कि आप कहां जी। चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। मैं ही जानता हूं कि आज केंद्र में सिर्फ छात्र है और छात्र को सीजेपी केंद्र में और छात्र सोनम को रखना चाहिए। फिलहाल इतना ही इस चर्चा के अंदर। आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अराजकता से नहीं, यह देश सिस्टम से ही चलेगा। बड़ी खबर आ गई है। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं गांधी स्मृति से। सीधा नीरज का रुख कर सकते हैं। नीरज, क्या अपडेट है आपके पास? अमीश, देखिए, बात सुनहरी बात से आगे तो नहीं बढ़ने दिया जा रहा है राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं को, लेकिन यहां गांधी स्मृति यानी 30 जनवरी मार्ग पर सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचने लगे हैं और लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करीब 250 लोग अभी पहुंचे हैं अमीश यहां, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे। ये संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है और आप देख सकते हैं लगातार सरकार विरोधी यहां नारे लगा रहे हैं और इनकी डिमांड ये है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं होगा और राहुल गांधी को आने की अनुमति देने की लगातार ये मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इधर लगातार जो है संख्या यहाँ बढ़ती जा रही है अमीश, और अभी थोड़ी देर पहले 8-10 लोग थे, लेकिन अब 250 की संख्या। आप बताइए, लेकिन कांग्रेस क्या अब तो यहाँ राहुल गांधी को आने की अनुमति नहीं दी गई? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा आज कि हम विद्यार्थियों के साथ हैं, हम माफ नहीं करेंगे जिन्होंने अत्याचार करा। तो मत माफ करो, हम भी तो ये कह रहे हैं। आप जो धर्मेंद्र प्रधान उनका इस्तीफा ले लो, सरकार के अफसरों का इस्तीफा ले लो, लेकिन आप चुप है, कहने से काम नहीं होता। आज राहुल गांधी के दबाव में कहना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी बच्चे सभी के होते हैं। वो लोग तो कह रहे हैं चर्चा कीजिए, प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि फास्ट कोर्ट से चर्चा करें। किससे चर्चा करें भाई? चर्चा पहले इस्तीफा दो, हम चर्चा भी करेंगे। पहले इस्तीफा, नौजवान पढ़ा लिखा छात्र चाहता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, और फिर मोदी का भी मांग रहे हैं। ये डर गए हैं कि कहीं अगर धर्मेंद्र प्रधान का देना पड़े तो मोदी के पीछे न पड़ जाए। लेकिन अब तो राहुल गांधी को यहाँ आने की अनुमति नहीं दी जा रही है, वो वहीं आसपास है अपने आवास के। राहुल गांधी को पहले राजघाट जाना था, वहां रोका, फिर इंडिया गेट जाना था, वहां रोका। अब यहाँ 26 जनवरी लाइन पर है, यहाँ रोका, लेकिन वो रुकेंगे नहीं, कहीं तो पहुंचेंगे और पीछे हम जाएंगे। पूरा देश और पूरा युवा जाएगा। ठीक है, अरुण का मैं रुख करता हूं, मैं आपको रोकता हूं। अरुण का मैं रुख करता हूं। अरुण हमारे संवाददाता है। अरुण, इस समय राहुल गांधी को कहां रोका हुआ है? जिस तरह से बार बार आप कह रहे थे 3 बैरिकेड तो पुलिस वालों के गिरा दिए थे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, जैसा आप बता रहे थे अपनी रिपोर्ट में। अब कहां है राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी को अब नहीं रोका गया है। राहुल गांधी को गृह मंत्री के घर के ठीक सामने से जाने दिया गया। इस वक्त तस्वीरें देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सामने हैं। राहुल गांधी इस बस में हैं और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इंडिया ब्लॉक के जो तमाम नेता हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से आराम से मार्च करते हुए गांधी स्मृति की तरफ जा रहे हैं। और जो पुलिस के साथ शुरुआत में 2-3 मोर्चों पर थोड़ी धक्का मुक्की हुई थी, अब वो पूरी तरह खत्म हो गई है और अब राहुल गांधी अपने तमाम सांसदों और इंडिया ब्लॉक के सांसदों के साथ इसी बस में सवार होकर के गांधी स्मृति पहुंचने वाले हैं। किसी भी क्षण, लगभग मुझे लगता है 150 से 200 मीटर अब ये जो डिस्टेंस है वो बचा हुआ है और सामने की तरफ और भी जो सांसद हैं इंडिया ब्लॉक के, वो भी अपने अपने बसों में सुरक्षा कर्मियों के साथ पूरी तरह से अब गांधी स्मृति की तरफ पहुंच रहे हैं। जो छात्रों का आंदोलन हुआ था, लाठीचार्ज उनके ऊपर, उसको लेकर सदन में चर्चा की मांग को लेकर, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर राहुल गांधी गांधी स्मृति में मौन धरना करना चाहते हैं और अब पुलिस ने उनको इजाजत दे दी है। कितनी देर का मौन धरना करेंगे आज पूरी रात के राहुल गांधी? सुरक्षा में एक सेकंड अरुण, एक सेकंड रुकिए। अरुण, एक सेकंड रुकिए। आपसे मेरा प्रश्न है, क्या पूरी रात राहुल गांधी आज मौन धरना करेंगे? ये जानकारी है आपके पास अरुण? पूरी रात बैठेंगे राहुल गांधी आज मौन धरने पे? अमीश, जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब आजकल कांग्रेस पार्टी में राहुल, प्रियंका और केसी वेणुगोपाल को छोड़ के किसी के पास नहीं होता। इसी वजह से वो प्रधानमंत्री आवास के पास पहुंच गए और मीडिया को और पार्टी कार्यकर्ताओं को भनकने लगी। आज भी पहले उन्होंने कहा कि राजघाट जाएंगे और उसके बाद गांधी स्मृति की चर्चा हो गई और यहाँ आ भी गए वो। तो वो अपने कार्यक्रम अंतिम समय में कितने देर वो मौन व्रत पर बैठेंगे, कितनी देर वहां पर रुकेंगे? इंडिया ब्लॉक के साथ ही निर्णय हुआ है ना? ये तो इंडिया ब्लॉक के साथ ही अरुण निर्णय हुआ है ना? नहीं, लेकिन 6 बजे जब सारे एमपी आ गए, जब उनके घर के अंदर पहुंच गए, सारे फ्लोर लीडर पहुंच गए, तब जाके वहां तय हुआ कि क्या करना। उसके पहले किसी को भनक नहीं थी कि कहां जाना है। तमाम लोग कयास लगा रहे थे कि राजघाट जाएंगे, लेकिन आए वो गांधी स्मृति। और अब यहां पर कितने देर बैठेंगे, किस तरह से वो मौन व्रत करेंगे या क्या करेंगे यहाँ पर, ये भी अभी तय नहीं हुआ। आपको लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा एक बार फिर। चंदन, जरा हमारे साथ आगे की तस्वीरें दिखाइए। जो तमाम नेता हैं वो बढ़ रहे हैं गांधी स्मृति की तरफ, तीनों बसें बढ़ रही हैं गांधी स्मृति की तरफ, कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं गांधी स्मृति की तरफ। जी नीरज के पास कोई अपडेट है? बार बार हाथ वो खड़ा कर रहे हैं। नीरज, क्या अपडेट है आपके पास? बस दिख रही है आपके पीछे मुझे।
लगता है नीरज तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि दिल्ली में इस समय बारिश भी हो रही है और ऑब्वियसली जैमर भी होगा, क्योंकि एसपीजी प्रोटेक्ट माफ करिए Z+ प्रोटेक्ट ही हैं राहुल गांधी विद ASL, तो उनकी प्रोटेक्शन में कई बार जैमर भी लगता है। सो निश्चित तौर पर हैवी देखिए कुछ कार्यकर्ताओं की भीड़ है, राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। कुछ देर पहले केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट करा था कि देखिए दिल्ली में युद्ध जैसे हालात हैं, लेकिन अब खुद ही वो भी इस बस में होंगे, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कुल मिलाकर जो फैक्ट है, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हर कोई इस आंदोलन को हथियाना चाहता है राजनीतिक तौर पर। किसके हाथ में क्या लगता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लगता है कि उनके हाथ में लगना चाहिए, राहुल गांधी को लगता है, कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उनके हाथ में लगना चाहिए, क्योंकि पंजाब का अगला चुनाव है। तो निश्चित तौर पर छात्रों का आंदोलन ये 20 तक था, उसके बाद ये अब राजनीति का आंदोलन बन गया है। किसको कितना मौका मिलता है और वो उसमें कितना चौका मारता है, ये देखने वाली बात होगी। और गुंडा एलिमेंट भी इस आंदोलन के अंदर घुस गया है, जो पुलिस वालों को हिट कर रहा है, जो कुछ मीडिया कर्मियों को हिट कर रहा है, ये निश्चित तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन हमारे देश में लोकतंत्र है, मैं बार बार कहता हूं इस बात को, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है। तो गांधी स्मृति पर राहुल गांधी आगे बढ़ते हुए ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी इस खबर पर हम तुरंत आएंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18।